इस कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि 19 रिंग्स बनाई जाती हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिंग्स होती हैं और इन 19 रिंग्स में से 3 रिंग्स एल्फ्स को दी जाती हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा क्लेवर और इमॉर्टल होते हैं। 7 रिंग्स दी जाती हैं ड्राफ्ट्स को, जो कि माउंटेन एरियाज में रहते थे और इन लोगों को माउंटेन क्राफ्टमैन भी कहा जाता था। और 9 रिंग्स दी जाती हैं ह्यूमंस को, जिन लोगों को पावर सबसे ज्यादा चाहिए थी। और ये रिंग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं और ये रिंग्स जिन लोगों के भी पास थी उन लोगों ने इनकी पावर्स को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन रिंग्स का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, लेकिन धोखे से एक और रिंग बनाई गई। डार्क लॉर्ड सॉरन ने एक और रिंग बनाई और ये रिंग बाकी रिंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जो बाकी सारी रिंग्स की पावर को हरा सकती थी। ऐसा कर कर डार्क लॉर्ड मिडल अर्थ पर अपनी हुकूमत करना चाहता था। मैन और एल्व्स के लोग डार्क लॉर्ड की आर्मी के खिलाफ मॉर्डर पर फाइट करते हैं, जिसमें वो किसी हद तक जीत भी रहे होते हैं। लेकिन डार्क लॉर्ड की आर्मी इतनी ज्यादा थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहाँ पर एक किंग का बेटा डार्क लॉर्ड की फिंगर को कट कर कर वो रिंग उसमें से निकाल देता है। ऐसा करते ही डार्क लॉर्ड स्पिरिट फॉर्म में चेंज हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है और साथ ही डार्क लॉर्ड की आर्मी भी गायब हो जाती है। अब वो इवल रिंग जो डार्क लॉर्ड की थी वो इस किंग को भी करप्ट कर देती है। वो उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने की बजाय अपने पास रख लेता है। अब उस किंग को भी कुछ लोग रिंग के लिए मार देते हैं और वो रिंग 25 इयर्स के लिए पानी में चली जाती है। फिर वो रिंग एक दिन एक गोलम को मिलती है और वो रिंग उसके पास 5 सेंचुरीज तक रहती है। फिर एक दिन वो रिंग उस गोलम के पास से भी गिर जाती है और वो एक हॉबिट को मिलती है जिसका नाम बिल्बो बैगिंस होता है। अब बिल्बो इस रिंग की हिस्ट्री जाने बगैर उसको अपने पास रख लेता है। 60 साल के बाद बिल्बो अपना 111 बर्थडे सेलिब्रेट करता है, जहाँ पर उसका एक बहुत ही पुराना फ्रेंड गैंडल्फ भी आता है। बिल्बो अपने बर्थडे के दौरान ये रिवील करता है कि वो शाइन छोड़कर एक एडवेंचर पर जा रहा है। तभी गैंडल्फ को उसके घर में पता चलता है कि उसके पास डार्क लॉर्ड की रिंग है। अब बिल्बो अपनी वो रिंग अपने घर पर ही अपने नेफ्यू के लिए छोड़कर एडवेंचर्स के लिए चला जाता है। वहीं पर फ्रोडो आता है जो बिल्बो का नेफ्यू होता है। गैंडल्फ अब फ्रोडो के पास उस रिंग को रखवा कर उस रिंग की हिस्ट्री पता करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि डार्क लॉर्ड के लोग गोलम तक पहुँच गए थे और उनके टॉर्चर की वजह से गोलम ने 2 वर्ड्स को रिवील किया है, शायर और बैगिंस। अब ये जानकर गैंडल्फ दोबारा फ्रोडो के पास जाता है। अब गैंडल्फ फ्रोडो को उसके फ्रेंड के साथ विलेज ब्री भेज देता है और खुद वो अपने फ्रेंड सुलेमान के पास चला जाता है, जहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि सुलेमान भी करप्ट हो चुका है और वो डार्क लॉर्ड की आर्मी के साथ मिल गया है और उसने अपने नाज़गुल सर्वेंट्स को फ्रोडो को ढूंढने के लिए भेज दिया है, जो फ्रोडो को मिलते ही उसको मार देंगे। अब सुलेमान गैंडल्फ को भी डार्क लॉर्ड की आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब गैंडल्फ के मना करने पर उन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। गैंडल्फ ज्यादा देर तक सुलेमान का मुकाबला नहीं कर पाता। सुलेमान गैंडल्फ की मैजिकल स्टिक को अपने कब्जे में कर कर उसको कैदी बना लेता है। सीन शिफ्ट फ्रोडो और उसके फ्रेंड सैम पर होते हैं। वहाँ पर वो लोग 2 और हॉबिट से मिलते हैं। तभी वहाँ पर अचानक नाज़गुल आ जाता है। फ्रोडो सभी अपने फ्रेंड्स को लेकर एक ट्री के नीचे छुप जाता है। नाज़गुल बिल्कुल उनके पास होता है। फ्रोडो तभी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस रिंग को पहनने लगता है। तभी उसका फ्रेंड सैम उसको रोककर नाज़गुल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। पर रात को नाज़गुल फ्रोडो और इसके फ्रेंड्स को ढूंढ लेता है। वहाँ से वो लोग नाज़गुल से बचते हुए रिवर में बोट तक पहुँच जाते हैं, पर फ्रोडो पीछे रह जाता है। वो नाज़गुल से बचते हुए बोट पर छलांग लगा देता है और वो भी बच जाता है। अब ये सब लोग नाज़गुल को पीछे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वो लोग विलेज ऑफ ब्री पहुँचते हैं तो फ्रोडो को पता चलता है कि गैंडल्फ वहाँ पर 6 महीने से आया ही नहीं है। अब वो वहाँ पर बैठकर सोच ही रहा होता है कि क्या करना चाहिए।
तभी उस रिंग का असर दोबारा होने लगता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर फ्रोडो गिर जाता है और रिंग को बचाता हुआ रिंग उसकी फिंगर में चली जाती है और फ्रोडो वहाँ से गायब हो जाता है। अब रिंग के यूज से नाज़गुल को पता चल जाता है कि फ्रोडो कहाँ पर है। फ्रोडो जब रिंग को पहनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जैसे ही रिंग उतरती है वहाँ पर स्ट्राइडर नाम का रेंजर फ्रोडो को अपने साथ ले जाता है। वो उसको कहता है कि वो गैंडल्फ का और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। डार्क लॉर्ड की आर्मी उसको यहाँ पर मारने के लिए आ रही है। अब स्ट्राइडर नाज़गुल के आने से पहले फ्रोडो और उसके फ्रेंड्स को छुपा देता है। वो फ्रोडो को बताता है कि वो लोग डार्क लॉर्ड के स्लेव्स हैं। वो लोग फ्रोडो को ढूंढना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको रिंग नहीं मिल जाती। अब स्ट्राइडर उन सबको अपने साथ लेकर रिवेंडल की तरफ निकल जाता है। रात को रेस्ट के लिए वो लोग एक पहाड़ की ऊंचाई पर रुक जाते हैं। स्ट्राइडर इन सबको स्वॉर्ड देकर एरिया को चेक करने के लिए चला जाता है। फ्रोडो के सो जाने की वजह से वहाँ पर बाकी हॉबिट्स फायर को जला देते हैं। अब उस फायर की वजह से डार्क लॉर्ड की आर्मी वहाँ पर आ गई थी। डार्क लॉर्ड की आर्मी इनके पास आ जाती है। वो सभी हॉबिट्स को पीछे करके फ्रोडो तक पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ ना समझ आने पर फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है। अब जैसे ही फ्रोडो रिंग पहनता है लेकिन नाज़गुल फिर भी उसको देख लेता है और इस रिंग के पहनने के दौरान ही डार्क लॉर्ड सॉरन वहाँ पर आकर फ्रोडो पर अपनी तलवार से स्टैब कर देता है। तभी स्ट्राइडर वहाँ पर आ जाता है और डार्क लॉर्ड की आर्मी से फाइट करने लगता है। स्ट्राइडर वहाँ पर आकर बहुत ही बहादुरी से सभी नाज़गुल्स का मुकाबला करता है और वहाँ पर वो सबको अपनी तलवार से मार देता है। इसके बाद फ्रोडो को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सुलेमान को देखते हैं जो डार्क लॉर्ड के ऑर्डर पर वेपन्स और आर्मी बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम आर्वेन को देखते हैं जो कि एक एल्फ है और स्ट्राइडर का प्यार भी है। ये स्ट्राइडर और फ्रोडो को ढूंढ लेती है और फ्रोडो को रेस्क्यू कर अपने साथ ले जाती है। वो डार्क लॉर्ड की आर्मी से बचते हुए पानी से गुजर जाती है। फिर वो एक स्पेल करती है। उसके स्पेल करने के बाद ही डार्क लॉर्ड की आर्मी पानी के वेव्स के साथ ही गायब हो जाती है। अब आर्वेन फ्रोडो को लेकर फौरन रिवेंडल पहुंचती है जहां पर आर्वेन के फादर उसको मेडिकेट करते हैं। इसके बाद जैसे ही फ्रोडो होश में आता है तो वो अपने सामने गैंडल्फ को बैठा देखता है जिसको एल्फ की एक बड़ी ईगल ने रेस्क्यू कर लिया था। फ्रोडो रिवेंडल में बिल्बो से भी मिलता है। फ्रोडो बिल्बो से कहता है कि वो उसकी तरह का एडवेंचरस नहीं कर सकता। रिंग यहाँ पर सेफ है और वो वापस घर जाना चाहता है। दूसरी तरफ आर्वेन के फादर फौरन एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो एल्फ्स, ड्राफ्ट्स और ह्यूमंस को भी बुलाते हैं। गैंडल्फ के अकॉर्डिंग वो मैन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दे, मगर आर्वेन के फादर उस किंग की वजह से इस बात पर यकीन नहीं करते जो किंग हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जिसने रिंग के लिए अपनी जान दे दी थी। सीन शिफ्ट स्ट्राइडर पर होता है। वहाँ पर आकर रिवेंडल में वो आर्वेन से मिलता है। यहाँ पर एक और बात पता चलती है, स्ट्राइडर उसी किंग का बेटा था। वो इन सब बातों की वजह से डर कर इन कामों से पीछे हो गया था। अब आर्वेन स्ट्राइडर को अपनी पावर्स वाला नेकलेस दे देती है और मॉर्टेलिटी चूज करती है ताकि वो स्ट्राइडर के साथ एक आम ह्यूमन लाइफ गुजार सके। काउंसिल मीटिंग में ह्यूमंस, ड्राफ्ट्स और एल्फ्स कोई भी इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि इस बात का सबको अंदाजा होता है कि ये मौत के मुंह में हाथ डालने वाली बात है। वहीं पर सब में ये बात भी रिवील होती है कि स्ट्राइडर असल में एरागॉन है, गॉन्डर्स का असली किंग। अब फ्रोडो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है कि वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय करेगा। अब ह्यूमंस, एल्फ्स और ड्राफ्ट्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्बो फ्रोडो को जाने से पहले अपनी स्वॉर्ड, स्ट्रिंग और एक चेन से बनी हुई शर्ट देता है जो कि कुछ चेन से बनी हुई थी। अब फ्रोडो, गैंडल्फ, सैम और एरागॉन यानी स्ट्राइडर के साथ और बाकी लोगों के साथ मॉर्डर के लिए निकल जाता है और जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो इनको पता चलता है कि सुलेमान ने इनके ऊपर कुछ परिंदों के जरिए नजर रखी हुई है जिस पर ये अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं और गलत रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। मगर वहाँ पर भी सुलेमान तूफान की मदद से उन पर अटैक करता है और इनके लिए वहाँ से गुजरना भी नामुमकिन हो जाता
है। जब इनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता तो वो एक माइंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आकर ये सभी ड्राफ्ट्स बोनो को मरा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर पानी से निकलकर फ्रोडो को पकड़ लेता है। पहले उसके हॉबिट फ्रेंड उसको बचाते हैं, फिर एरागॉन और एल्फ उस क्रिएचर से फाइट करते हैं और फ्रोडो को बचा लेते हैं। वो क्रिएचर फ्रोडो को अपने मुंह में डालने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर सभी लोग मिलकर फ्रोडो को बचा लेते हैं। फिर वहाँ पर गैंडल्फ को ड्राफ्ट्स की बुक से पता चलता है कि डार्क लॉर्ड की आर्मी उनके पीछे आ रही है। तभी वहाँ पर फ्रोडो के फ्रेंड से एक स्केलेटन टकरा कर वहाँ पर बने कुएं में गिर जाता है, जिससे डार्क लॉर्ड की आर्मी को ये पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ पर हैं और वो आर्मी इन पर अटैक कर देती है। ये लोग दरवाजा बंद कर कर इनको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ये आर्मी इतनी ज्यादा तेज थी कि दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। ये सब मिलकर उन्हें अच्छा और बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन देते हैं। अब उस डार्क लॉर्ड की आर्मी से इन लोगों के लिए फाइट करना मुश्किल हो रहा था, पर तभी इसी फाइट के दौरान वहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब मॉन्स्टर आ जाता है। एल्फ उस मॉन्स्टर के सर पर चढ़कर एरो से अटैक करता है, पर कोई भी फायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर फ्रोडो के पीछे पड़ जाता है। अब वो मॉन्स्टर फ्रोडो को मारने वाला ही होता है, पर तभी एरागॉन फ्रोडो को बचाने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर उसको पीछे फेंक देता है और फ्रोडो पर अटैक कर देता है। अब ये सब लोग उस डार्क लॉर्ड की आर्मी को हराने के बाद उस मॉन्स्टर पर इकट्ठे होकर अटैक करते हैं और फाइनली उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सब लोग फ्रोडो की तरफ बढ़ते हैं। उनको ये डर होता है कि फ्रोडो शायद मर गया है, पर फ्रोडो हल्का सा भी इंजर्ड नहीं होता है। फिर सबको पता चलता है कि ये बिल्बो की चेन वाली शर्ट की वजह से है। फिर तभी इन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा हॉर्सेस की आवाजें आती हैं। ये लोग वहाँ से भागकर ब्रिज की तरफ चलते हैं और इनके पीछे डार्क लॉर्ड की बहुत ही बड़ी आर्मी आना शुरू हो जाती है, जो थोड़ा आगे जाने पर ही इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर हैरानी की बात ये होती है कि वो आर्मी इनको कुछ भी नहीं कहती और डर कर वहाँ से चली जाती है। तभी गैंडल्फ इन्हें बताता है कि वहाँ पर एक डीमन आ रहा है। अब ये सब लोग डीमन से बचते हुए भागते डेंजरस रास्तों से गुजरते हुए जा रहे होते हैं। अब इन्होंने एक बहुत ही बड़ी जंप लगाकर आगे बढ़ना था। दूसरी तरफ डार्क लॉर्ड की आर्मी दोबारा से इन पर अटैक करना शुरू कर देती है और ये लोग उनका मुकाबला करते हुए जंप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर फ्रोडो और एरागॉन पीछे रह जाते हैं। अचानक उनके नीचे से जमीन टूट जाती है, पर वो दोनों भी जंप लगाकर सबके पास पहुंच जाते हैं। अब गैंडल्फ इन सब को ब्रिज की तरफ भेजकर खुद डीमन से मुकाबला करने के लिए रुक जाता है। अब गैंडल्फ और उस डीमन के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। ऐसा लगता है कि गैंडल्फ ने उस डीमन को हरा कर दोबारा अंडरवर्ल्ड में भेज दिया है, पर अचानक डीमन गैंडल्फ का पांव पकड़कर उसको अपने साथ ही ले जाता है। अब ये सब लोग वहाँ से बच तो जाते हैं, पर गैंडल्फ की डेथ की वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल विच रोल करती थी। अचानक उस विच के लोग इनको पकड़ लेते हैं और अपने साथ उस व्हाइट विच के पास ले जाते हैं। वो विच अब फ्रेडो को ये बता देती है कि वो ही अकेला इस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा और ये भी बताती है कि उसकी टीम का एक बंदा उससे रिंग चोरी करने की कोशिश भी करेगा। सीन शिफ्ट होता है सूर्यमान पर, जहाँ पर उसने एक बहुत ही पावरफुल आर्मी तैयार कर ली थी और वो इस बात का पता लगा कर के फ्रोडो और उसके फ्रेंड कहाँ पर हैं, उस आर्मी को उन लोगों के पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ फ्रोडो और उसके साथी बोट के जरिए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर फ्रोडो के अकेले होने का फायदा उठाकर उसकी ही टीम का एक मेंबर, जिसका नाम बोरोमीर था, विच के बात के अकॉर्डिंग वो उससे रिंग लेने की कोशिश करता है, पर फ्रोडो रिंग पहनकर वहां से निकल जाता है। अब फ्रोडो जब रिंग उतारता है तो वो दूर जाकर एक जगह पर गिर जाता है। वहीं पर एरागॉन आ जाता है। अब फ्रोडो एरागॉन से भी डरता है, मगर एरागॉन उसको इस बात का यकीन दिलाता है कि वो फ्रोडो को लास्ट तक प्रोटेक्ट करेगा।
जब तक कि वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। तभी अचानक से फ्रोडो के स्वॉर्ड ब्लू हो जाती है और इनको ये पता चल जाता है यहाँ पर इन पर अटैक होने वाला है। एरागॉन वहाँ से फ्रोडो को भगा देता है और खुद फाइट करने के लिए उस आर्मी के पास चला जाता है। एरागॉन उन सबके साथ ही टफ किस्म की फाइट करता है। वो अपनी स्वॉर्ड से सबको एक एक कर मार देता है और उसकी टीम के बाकी मेंबर्स भी उसका साथ देते हैं और वहाँ पर उस आर्मी का मुकाबला करते हैं। अब फ्रोडो के फ्रेंड्स उसको छुपने के लिए अपने पास बुलाते हैं, मगर उनको ये एहसास होता है कि फ्रोडो आगे ही अकेला बढ़ना चाहता है, जिस पर इवल आर्मी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फ्रोडो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एरागॉन, ड्राव्स और बोरोमिर उस आर्मी से फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ दूसरी तरफ फ्रोडो के फ्रेंड्स को इवल आर्मी घेर लेती है। वहाँ पर बोरोमिर आकर उन दोनों को सेव करता है, मगर उस आर्मी का लीडर बोरोमिर पर अटैक करता है और उसको एक एरो मारता है, मगर फिर भी बोरोमिर उठकर फाइट करता है। बोरोमिर को हरा कर वो लोग फ्रोडो के फ्रेंड्स को अपने साथ ले जाते हैं। अब उस आर्मी का लीडर बोरोमिर को मारने लगता है, पर वहाँ पर एरागॉन आकर उस पर जंप करता है और बोरोमिर को बचा लेता है। अब एरागॉन के साथ उस आर्मी के लीडर की फाइट होती है। एरागॉन उसके साथ बहुत ही ज्यादा मुकाबला करता है और लास्ट में एरागॉन अपने स्वॉर्ड से उसके गर्दन को काट देता है। फिर बोरोमिर कॉन्डर की जिम्मेदारी एरागॉन को दे देता है, खुद इस दुनिया से चला जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रोडो और उसका फ्रेंड मॉर्डर जाने के लिए बोट में बैठकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी सब फ्रोडो के फ्रेंड्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे के सफर पर फ्रोडो और उसका फ्रेंड सैम आगे बढ़ते हैं। अब इनके आगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता है। आगे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में बहुत ही ज्यादा भूल भुलैया हैं। मगर अब ये सफर में अकेले नहीं थे, कोई था जो इनका पीछा कर रहा था और वो था गोलम, क्योंकि गोलम की जिंदगी में रिंग के अलावा कुछ भी नहीं था और अब गोलम को इस रिंग का पूरा नशा था। गोलम इस रिंग को पूरी तरह से हासिल करना चाहता था। अब एक रात जब फ्रोडो और सैम सो रहे होते हैं और गोलम आहिस्ता आहिस्ता इनके पास आता है और इनसे रिंग चुराने की कोशिश करता है, पर तभी फ्रोडो की आंख खुल जाती है। वो गोलम को खींच लेता है और अब गोलम, फ्रोडो और इसके फ्रेंड के दरमियान काफी ज्यादा फाइट होती है। एंड में फ्रोडो जब अपनी स्वॉर्ड गोलम के गले पर रखता है तो गोलम डर जाता है। अब वो गोलम को अपना बंदी बना लेता है। गोलम उनको कहता है कि मुझे छोड़ दो। फ्रोडो का फ्रेंड सैम उससे कहता है कि अगर हमने गोलम को छोड़ दिया तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है और ये हमें रात को मार भी सकता है, पर गोलम उनसे माफी मांगता है। सैम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, पर फ्रोडो थोड़ा थोड़ा उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। अब फ्रोडो गोलम से पूछता है कि क्या तुम्हें आगे जाने का रास्ता पता है? तो गोलम उसको कहता है कि हाँ, मुझे आगे जाने का रास्ता मालूम है। अब गोलम उनको आगे का रास्ता दिखाता है जहाँ पर जाकर वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरी तरफ हमें सुलेमान दिखाया जाता है जिसने अब अपनी एक नई आर्मी बना ली थी और उसकी आर्मी के कुछ लोग दो हॉबिट्स को अपना बंदी बनाकर उसके पास ला रहे होते हैं। ये वही दो हॉबिट्स थे जो फ्रोडो के फ्रेंड्स थे और दूसरी तरफ एरागॉन और उसके साथी इनका पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो लोग इन दोनों हॉबिट्स को बचा लें। सुलेमान के लोग किंगडम ऑफ रोहान पर अटैक कर देते हैं ताकि उन्हें वेपन्स बनाने के लिए फ्यूल और वुड मिल सके। किंगडम रोहान का किंग सुलेमान और उसके असिस्टेंट के कंट्रोल में होता है। वहाँ का किंग अपने नेफ्यू को अपने किंगडम से निकाल देता है क्योंकि वो सुलेमान के खिलाफ आवाज उठा रहा था। वहाँ पर दूसरी तरफ वो आर्मी जो फ्रोडो के फ्रेंड्स को पकड़कर ले गई थी, वो उनको अपना खाना बनाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर दूसरी और आर्मी भी आ जाती है जो कि डार्क लॉर्ड की थी। वो आर्मी हॉबिट्स को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। इसी बात पर उन दोनों आर्मीज के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों हॉबिट्स इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर रोहान किंगडम का नेफ्यू उन आर्मी पर आकर अटैक कर देता है और फिर सुबह को एरागॉन उसी आर्मी से मिलता है जो रोहान किंगडम के नेफ्यू की थी। वो उन लोगों से उन दोनों हॉबिट्स के बारे में पूछता है तो ये बात पता चलती है कि उन आर्मी के लोगों को इन लोगों ने चला कर मार दिया था
वो कहता है कि वो उस जगह पर जाकर दो हॉबिट्स को सर्च तो कर सकते हैं, मगर वो ज्यादा इस उम्मीद में ना रहे कि वो दोनों जिंदा होंगे, वो भी उस आर्मी के साथ मर गए होंगे। एरागॉन जब वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर जाकर एरागॉन को पता चलता है कि दोनों हॉबिट्स अपनी जान बचाकर एक फॉरेस्ट में चले गए हैं। दूसरी तरफ जब दोनों हॉबिट्स फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर एक लिविंग ट्री उन पर अटैक कर देता है, जो ऐसा लगता है कि उन दोनों को वो सूर्यमान के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ गोलम जैसे तैसे कर फ्रोडो को मॉर्डर के रास्ते पर लेकर जा रहा था। उन पर भी खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब रात को वो रेस्ट करने रुकते हैं तो फ्रोडो गोलम की हेल्प करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो गोलम को उसका नाम याद करवाने की ट्राई करता है। तभी गोलम को ये बात रियलाइज होती है कि उसका नाम स्मीगल था और वो रिंग मिलने से पहले एक हॉबिट ही था। इसी दौरान वहाँ पर एक काला साया आ जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन पर था। अब फ्रोडो, सैम और गोलम उससे छुपकर एक बुश के नीचे चले जाते हैं। अब रिंग फ्रोडो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो ना चाहते हुए भी उस रिंग को पहनने की कोशिश करता है। ऐसा करने से उसका फ्रेंड सैम उसको रोकता है। उस राइडर के निकल जाने के बाद फौरन वो लोग ब्लैक गेट की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में जब एरागॉन और उसकी टीम पहुंचती है तो वहां पर कोई उन पर अटैक करता है। वो उनको लगता तो सूर्यमान है, लेकिन वो असल में गैंडल्फ होता है। वो उनको बताता है कि वो डीमन को हरा कर जख्मी होकर गिर गया था, मगर उसको रेस्क्यू कर लिया गया था और उसको बहुत ही ज्यादा पावर्स के साथ मिडल अर्थ की हिफाजत के लिए भेजा गया है। गैंडल्फ उनको बताता है कि हॉबिट्स को उसने एक सेफ जगह पर भेज दिया है और वो खुद एरागॉन और उसके साथियों के साथ रोहान किंगडम को सेव करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलम फ्रोडो को ब्लैक गेट तक पहुंचा देता है, मगर वहां पर वो डार्क लॉर्ड की आर्मी को गेट पर प्रोटेक्ट करते हुए देखते हैं। तभी सोल्जर्स को एंटर करने के लिए गेट खोला जाता है। ये देखते हुए सैम क्लेम टूटने पर नीचे गिर जाता है। अब फ्रोडो अपने फ्रेंड को वहां से निकालने की कोशिश तो करता है, मगर सोल्जर्स को आता देखकर वो दोनों अपने ऊपर कपड़ा कर छुप जाते हैं। गेट बंद होने से पहले फ्रोडो और उसका फ्रेंड सैम दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलम उसको रोक देता है। वो कहता है कि यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। वो एक और रास्ता जानता है, जिस पर फ्रोडो उस पर ट्रस्ट करते हुए उसको दूसरा रास्ता दिखाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गैंडल्फ रोहान किंगडम पहुंच जाता है। वो वहाँ के किंग को सूर्यमान के कंट्रोल से बाहर लाता है। सूर्यमान उसको फुल फाइट देता है, लेकिन गैंडल्फ अब बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो उस किंग को उसके कंट्रोल से बाहर ले आता है। अब वो किंग गुस्से से सूर्यमान के असिस्टेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एरागॉन उसको रोक लेता है, ये कहते हुए कि ये सूर्यमान तक इनका मैसेज पहुंचाएगा। उस किंग को अपने बेटे की डेथ का भी पता चलता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट हो जाता है। गैंडल्फ उसको वॉर के लिए कहता है और उसको उस वॉर के लिए रेडी होने का कहता है, मगर वो किंग वॉर से इनकार कर देता है। वो अब अपने लोगों को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो दूसरी जगह पर अपने लोगों को लेकर जाना चाहता था, जहां पर उसके लोग ज्यादा सेफ रहेंगे। अब एरागॉन और उसके साथी उस किंग के लोगों को सेफली दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। उस किंग की नीस एरागॉन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। एरागॉन एक घोड़े को ठीक करता है और इसके बाद उसको फ्री करने का कहता है, ये कहते हुए कि उस हॉर्स ने बहुत ज्यादा वॉर्स को देख लिया है। उस किंग की नीस की एरागॉन के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दूसरी तरफ सूर्यमान का असिस्टेंट सूर्यमान को सब बता देता है कि रोहान किंगडम के क्या हालात हैं और वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। सूर्यमान अब अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दे देता है कि वो उन लोगों पर अटैक कर दें। दूसरी तरफ फ्रोडो गोलम की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसका फ्रेंड उसको खास पसंद नहीं करता था। फ्रोडो का फ्रेंड उसको समझाता है कि वो रिंग की वजह से दिन ब दिन अग्रेसिव होता जा रहा है, लेकिन फ्रोडो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ गोलम फ्रोडो की वजह से अच्छा होना शुरू हो गया था, जिस पर उसकी अच्छाई उसकी बुराई पर जीत हासिल कर लेती है और वो अब फ्रोडो का सर्वेंट बनने का डिसाइड करता है।
अगले दिन जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग डार्क लॉर्ड की आर्मी को देखते हैं, जिस पर इन्हें अंदाजा होता है कि डार्क लॉर्ड अपनी पुरानी हार को बहुत ज्यादा सीरियस ले चुका है और इस बार किसी भी सूरत हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वो देखते हैं कि डार्क लॉर्ड की आर्मी पर अटैक हो गया है और आर्मी पर अटैक करने वाले ये लोग रेंजर्स होते हैं। इन लोगों को फेरामीर, बोरोमीर का छोटा भाई लीड कर रहा होता है। वो लोग फ्रोडो और उसके फ्रेंड को भी डार्क लॉर्ड के आदमी समझकर पकड़ लेते हैं और उन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एरागॉन पर ऑर्कस आर्मी अटैक कर देती है। एरागॉन किंग की नीस को बच्चों और औरतों को बचाकर लेकर जाने का कहता है और खुद किंग के साथ इस आर्मी के साथ फाइट करता है। ये उस आर्मी को हरा कर एक दूसरे को सेव करने में लगे होते हैं। इसी फाइट के दौरान एरागॉन एक आर्मी के एनिमल से लटक जाता है। वो ऑर्क अपने एनिमल के साथ एरागॉन का हाथ बांध देता है, जिससे एरागॉन उसकी आर्मी के साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब फाइट के बाद एरागॉन के साथी उसको ढूंढते हैं। उन लोगों को आर्वेन का दिया हुआ नेकलेस उस ऑर्क के हाथ में मिलता है, जिस पर सब लोग ये समझते हैं कि एरागॉन मर चुका है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ वो दो हॉबिट्स उस ट्री के साथ आइसेनगार्ड में पहुंचते हैं, जहां पर वो लोग सुलेमान और डार्क लॉर्ड की इतनी बड़ी आर्मी देखते हैं। दूसरी तरफ एरागॉन को इंजर्ड हालत में उसका हॉर्स उसको ढूंढ लेता है और उसको अपने ऊपर उठाकर ले जाता है। सीन रुवेंडल में शिफ्ट होता है, जहां पर आर्वेन एरागॉन का इंतजार कर रही थी। उसके फादर उसको समझाते हैं कि एरागॉन अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। अगर वो मिडल अर्थ में ही रहकर उसका वेट करती रही। वो कहता है कि एल्फ की एज ज्यादा होती है, पर एरागॉन एक इंसान है, उसकी एज ज्यादा होते ही वो मर जाएगा और आर्वेन अकेली रह जाएगी। आर्वेन अपने फादर की बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ व्हाइट विच भी ह्यूमंस के साथ मिलने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो ये देख सकती थी कि फ्रोडो की स्ट्रेंथ कम हो रही है और डार्क लॉर्ड की आर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो आर्मी इंसानों के नामो निशान को मिटा सकती है और मिडल वर्ल्ड पर कब्जा कर लेंगे। इस पर आर्वेन के फादर अपनी एक आर्मी को वहां पर भेज देते हैं। सीन फेरामीर पर शिफ्ट होता है, जहां पर वो ये जानता है कि फ्रोडो बोरोमीर का दोस्त है। फेरामीर के फादर उससे ज्यादा खुश नहीं थे, वो बोरोमीर से ज्यादा खुश थे, इसीलिए फेरामीर गोलम को पकड़ लेता है। अब उसको ये बात पता चल जाती है कि रिंग फ्रोडो के पास है। फेरामीर को ये लगता है कि यही रास्ता है जिससे वो अपने फादर को ये यकीन दिला सकता है कि वो ही उनका खून है। अब वो फ्रोडो को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ रास्ते में एरागॉन को डार्क लॉर्ड की आर्मी नजर आ जाती है। वहाँ पर जाकर एरागॉन वहाँ के किंग को ये बताता है कि वो आर्मी 10,000 लोगों की आर्मी है, जो सिर्फ डार्क लॉर्ड की आर्मी का एक पोर्शन है और उस आर्मी को उसने इंसानों को खत्म करने के लिए भेजा है। अब उस किंग के पास वॉर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और उसके पास आर्मी भी बहुत कम थी। अब किंग अपने सोल्जर्स को फाइट के लिए रेडी होने का कहता है। दूसरी तरफ वो लिविंग ट्री भी अपने साथियों के साथ आइसेनगार्ड पर अटैक करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ रोहान किंगडम के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो ये जानते थे कि वो इस वॉर को कभी भी नहीं जीत सकते, मगर थोड़ी सी होप की वजह से वो लोग वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। एरागॉन भी उन लोगों के साथ होता है। अब वक्त आ गया था कि सब अच्छे लोग मिल जाएं और बुराई के खिलाफ जंग करें। अब एल्व्स भी ह्यूमन की हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब डार्क लॉर्ड की आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर एक इंटेंस वॉर स्टार्ट हो जाती है। डार्क लॉर्ड की आर्मी रोहान किंगडम पर एरोस की बारिश करती है और वो कैसल की पूरी एक वॉल तोड़ देते हैं, जिसमें एरागॉन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो आर्मी कैसल में एंटर हो जाती है। लेकिन एरागॉन खुद ही उठ जाता है और वहाँ पर वो एल्व्स को अटैक करने के लिए कहता
है। वहाँ पर फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी दौरान एल्फ्स के लीडर की डेथ हो जाती है। वहाँ पर एरागॉन और गिमली उन लोगों से फाइट करते हैं। दूसरी तरफ किंग अपने गेट को सिक्योर करता है। वो लोग जितना हो सकता था उस आर्मी को फोर्ट्रेस से दूर रखने का करते हैं। दूसरी तरफ फेरामीर फ्रोडो को लेकर अपने साथ गुंडोर पहुंच जाता है। वहाँ पर सब कुछ तबाह होता हुआ देखकर फ्रोडो फेरामीर को समझाता है। वो उसको कहता है कि वो उसे मॉडर्न जाने दे और इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने दे, लेकिन फेरामीर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। गोंडोर में इन पर कुछ रेंजर्स अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ डार्क लॉर्ड की आर्मी ने रोहान किंगडम पर अपना आधा कंट्रोल कर लिया था। ये देखकर एरागॉन वहाँ से बच्चों और सभी लोगों को एक पहाड़ी पर जाने का कहता है। फिर एरागॉन और वहाँ का किंग दोनों उस आर्मी के साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं। अब गैंडल्फ भी अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर आ गया था और रोहान किंगडम की हेल्प करता है और उनको सेव करने में लग जाता है। दूसरी तरफ ट्रीज भी सुलेमान पर आकर अटैक कर देते हैं और उसके कैसल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सीन शिफ्ट फ्रोडो पर होता है, जहाँ पर वो उस राइडर के सामने रिंग पहनने वाला होता है, जिस पर उसका फ्रेंड सैम आकर उसको रोकता है और फेरामीर उस ड्रैगन पर अटैक कर उन दोनों को सेव कर लेता है। दूसरी तरफ एरागॉन और किंग उस आर्मी के खिलाफ वॉर को जीत जाते हैं। फेरामीर भी रिंग की असलियत को समझ गया था और फ्रोडो को ये बात रियलाइज करवाता है और उनको वहाँ से जाने का रास्ता भी बताता है। जिसके बाद फ्रोडो अपने दोस्त सैम के साथ और गोलम के साथ उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।